खबरें तुम लोग अपनी माँ का नाम जानते हो? शेख गुरुदेव, मैं अपनी माँ का नाम माँ के नाम से जानता हूँ। माँ के नाम से जानते हो बेटा? हाँ गुरुदेव। तुम्हारी माँ का नाम है बन देवी। क्या मेरी माँ का नाम बन देवी है? हाँ बेटा, अब हम तुम्हें तुम्हारे मातेश्वरी नाम का गीत सिखाएंगे। बोलो गुरुदेव। जय शक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्त रूप देवी माँ। जैसे मैं बोलूं, जय शक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय वीर हृदय की तंत्री माँ, जय वीर हृदय की तंत्री माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। वाह बेटा, अब तुम लोग अपने मातेश्वरी नाम का गीत भी सीख लिया है और बीड़ा भी बजाना सीख लिया है। अब जब बीड़ा बजाना तो अपने मातेश्वरी नाम का गीत भी गाना। ठीक है गुरुदेव। बेटा एक बार हमें सुनाओ, बीड़ा बजाओ और गीत भी गा करके सुनाओ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ, अब तो तुम गीत भी गाना सीख लिया है बेटा। सत्य करो गुरुदेव। अब हम तुम्हें सीता चरित्र सुनाएंगे बेटा। सुनाओ गुरुदेव। लेकिन देखो बेटा, धूप बहुत तेजी से निकल आई है, इसलिए चलो आश्रम के पीछे जो बरगद का वृक्ष लगा है उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके हम तुम्हें सीता चरित्र सुनाएंगे, वो अच्छी प्रकार से समझाएंगे। चलो गुरु महाराज। जय राम लला जय जनक लली, राम लला जय जनक लली। जय राम लला जय जनक
द्वारपाल, जाओ आचार्य जी को लेकर के आओ। और भैया शत्रुघ्न लाल, जाओ ये कष्ट लेकर के आओ। आचार्य जी, आपको हमारी अश्वमेध यज्ञ करानी है, इसलिए आपको दरबार में बुलाया गया है। पूजन सामग्री लाए हो आचार्य जी? भोजन सामग्री कोई पंडित पुरोहित घर से लेके नहीं आता, उसे आपको ही मंगाना होगा। पंडित सिर्फ अपना पत्रा लेकर के आता है। वो भी इतना विलम्ब से आए हो? द्वारपाल, पूजन सामग्री लेकर के आओ। यानी आप अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं? हाँ आचार्य जी। परंतु राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो आचार्य जी? अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है, आपसी धर्म की उलझन है। पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। परंतु आचार्य जी, हमारी सर्वधर्म पत्नी का तो इस समय वनवास हो चुका है, वो तो इस समय अयोध्या में नहीं है आचार्य जी। क्या आपकी सर्वधर्म पत्नी का वनवास हो चुका है? हाँ आचार्य जी। परंतु राजन, फलदायक यज्ञ तभी होगा अर्धांगिन जब साथ रहे, और बलदायक यज्ञ तभी होगा अर्धांगिन जब साथ रहे। इसलिए पुनः आपसे कहना है, यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उन्हें बुलाए लिया जावे, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जावे। अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जावे। आपकी सर्वधर्म पत्नी इस संसार के मध्य है,
तो उसे यहाँ बुलाया जाए अथवा दूसरा विवाह। श्री आचार्य जी, इस समय सीता जी को तो नहीं यहाँ बुलाया जा सकता है। रही दूसरे विवाह की बात, तो आचार्य जी कि राघव करे बड़ी कृपा होगी, ऐसी ना क्या करिए। कि राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी ना तो क्या करिए। कि अन्यथा वचन लंघने का पहले अपराध क्षमा करिए। अन्यथा वचन लंघने का पहले अपराध क्षमा करिए। श्री आचार्य जी, कृपा करके आप ऐसी आज्ञा मत सुनावें जिससे आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। आचार्य जी, अगर आपके पास कोई दूसरा उपाय हो तो कृपा करके उससे हमारी यज्ञ को संपन्न करवाएं। आचार्य जी, दूसरा उपाय एक और है राजन। कौन सा उपाय है आचार्य जी? अगर दूसरा विवाह नहीं कर सकते, अपनी सर्वधर्म पत्नी को वापस नहीं ला सकते हो, तो तुम्हें कार्य करना होगा। बोलिए आचार्य जी। तुम्हें एक सोने के सीता अर्थात उनकी मूर्ति बनवानी होगी, उसे अपने दाहिने तरफ स्थान दें, तत्पश्चात यज्ञ पूर्ण हो सकता है। ठीक है आचार्य जी। श्री भैया भरत, जाओ तत्काल सोने की सीता बनवा करके यह सीख लाओ। ठीक है राजन, इसे दाहिने अपने शरीर के दाहिने भाग में स्थान तो दो ही दिया है। अब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तुम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांक्षी मंगलम व्यातनोहरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजन, गौरी गणेश पूजन हेतु दक्षिणा दीजिए। जब तक गौरी गणेश पे दक्षिणा अर्पित नहीं करेंगे तब तक आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ सकती। द्वारपाल, आचार्य जी के शब्दों को सुना। मुझे थोड़ी ना पैसा चाहिए। गौरी गणेश का पूजन बगैर मुद्रा के नहीं होता है, उस पे समर्पित किया जाता है। ठीक है। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांक्षी मंगलम यातनोहरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भुवं भवानी सहितं नमामि स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ओम जयंताय स्वाहा। ओम भद्रकाली स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। ओम पवन देवाय नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम चंद्र देवाय स्वाहा। ओम यम देवाय स्वाहा। ओम सर्वदेवताभ्याम स्वाहा। राजन, यज्ञ तो पूर्ण हुआ, अब इस अश्व को यहाँ लाए हो तो इसे आगे लाओ, इसका भोजन होगा। इसके मस्तक पर हल्दी अक्षत लगा दीजिए। राजन, इस अश्व के मस्तक पर कोई पत्र इत्यादि बांधोगे या यूं ही खुला भ्रमण के लिए छोड़ोगे? नहीं आचार्य जी, यह अश्वमेध का अश्व है, इसे चारों दिशाओं में हमें भ्रमण कराना है, इससे भी हमें बहुत कुछ पहचान करनी है आचार्य जी। जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारे अवध के बराबर कोई क्षत्रिय या योद्धा पृथ्वी पर भी है अथवा नहीं है। यानी ये देखना चाहते हो हम अयोध्या वासियों के अलावा इस भूमंडल के मध्य कोई दूसरा वीर है अथवा नहीं है? हाँ आचार्य जी। तो ठीक है, हमने कागज कलम की व्यवस्था भी कर ली है। बोलो इसमें क्या मजमून रहेगा? लिखिए आचार्य जी जो मैं बोल रहा हूँ। किस घोड़े को जो पकड़ेगा, इस घोड़े को जो पकड़ेगा, राघव से रण करीना होगा। इस घोड़े को जो पकड़ेगा, राघव से रण करीना होगा। इस घोड़े को जो पकड़ेगा, राघव से रण करीना होगा। ये समझे मन में भली भांति, ये समझे मन में भली भांति, उसे बिना मौत मरे ना होगा। ये समझे मन में भली भांति, उसे बिना मौत मरे ना होगा। अंकित कर दिया आचार्य जी। लिख दिया हमने भी। इस घोड़े को जो पकड़ेगा, राघव से रण करना होगा, अन्यथा समझ लो भली भांत उसे बिना मौत मरना होगा। राज राजेश्वर अयोध्या नरेश श्री राम अयोध्या। लीजिए अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। द्वारपाल, पंडित हुआ, ये लो, इस घोड़े के मस्तक पे चुनौती पत्र बांधो। जैसे पंडित हुआ या चुनौती पत्र असकेरे पूछ बांध दे। अरे पूछ से कहीं गिर जाएगी, क्योंकि वो लेटरीन कर देगा। मलमूत्र का त्याग जब करेगा तो ये गल जाएगा। पंडित हुआ ऐसे
फिर वही बात, ये तो क्रिया है, ये तो हर प्राणी को करनी पड़ती है। तुम तो भाई अपनी ही तानते हो, दूसरे की नहीं सुनते हो। और राजन, इस अश्व के संरक्षक के रूप में जिसे भेजना चाहते हो उसे साथ में भेज सकते हो। ठीक अब है मुझे आचार्य जी। आज्ञा दीजिए, मैं चल रहा हूँ। द्वारपाल, पत्र को सही तरीके से लगाओ और आचार्य जी को कुछ दूरी तक छोड़ाओ। और भैया शत्रुघ्न लाल, तुम्हें सस के पीछे पीछे जाना है, चारों दिशाओं में भ्रमण कराना है। सबसे पहले तुम्हें दक्षिण दिशा की तरफ जाना होगा, क्योंकि एक राक्षस अभी पृथ्वी पर जीवित है जो साधु संतों को नाना प्रकार के कष्टों को पहुंचाता है, धर्म की हानियां करता है। इसलिए है भैया कि सहे तुलवड़ीपुरी में जाकर लवड़ासुर से संग्राम करो। कि सहे तुलवड़पुर में जाकर लवड़ासुर से संग्राम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़े वो तो उसका काम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़े वो तो उसका काम करो। दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे, शीख लवणपुर नाम का राज पड़ेगा। उस राज का राजा है लवणासुर। भली प्रकार से उसे तुम्हें समझाना है। अगर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता है तो तत्काल तुम्हें उसका वध करना होगा। लो ये अमोघ सर ले जाओ। इसी बाण के द्वारा उस राक्षस की मृत्यु आधारित है। और इतना याद रहे, अच्छी प्रकार से चारों दिशाओं में अश्व को भ्रमण कराना है। जो आज्ञा भैया। और ज्यादा शांति पूर्वक मत जाना शत्रुघ्न लाल। नहीं भैया। शांति का जब झगड़ा झंझट कर ली है तो शांति का है भाई प्रभु। मंत्री कहो प्रभु। चलो इस अश्व को दक्षिण दिशा की तरफ लेके चलते हैं मंत्री। हाँ प्रभु, प्रभु के बतलाने के इशारे इसको दक्षिण दिशा की तरफ ले चलते हैं। हाँ मंत्री। यानी लवणपुर राजधानी की तरफ। हाँ चलो आओ प्रभु। चलो मंत्री। मंत्री महाराज। चलो आज शिकार खेलने हेतु चलते हैं। ये तो हमारी दिली इच्छा थी महाराज। वो भी दक्षिण दिशा की तरफ। और जो भगवान भोलेनाथ मुझे वरदान में धनुष वो त्रिशूल दिया था, उस त्रिशूल को महलों में रख दिया है। ले आओ।
अरे नहीं, शिकार खेलने हेतु चलते हैं। जिस समय रणभूमि में जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ के दिए हुए त्रिशूल को लेकर जाते हैं और विश्व के मध्य मेरे सन्मुख कोई वीर योद्धा नहीं ठहर सकता जब तक मेरे हाथों में भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ त्रिशूल रहता है। अच्छा महाराज, तो चलो चलते महाराज। हाँ चलो, दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान करो। और द्वारपाल, इस जंगल में कितना सुंदर अश्व भ्रमण कर रहा। मारो, मार दो। अरे पकड़ो इसका। पकड़ लो। देख इसकी तरफ, इसके सर पर एक पत्र बंधा हुआ है। हाँ महाराज। देख इस पत्र में क्या लिखा है और कहाँ का यह अश्व है, किसने छोड़ा है इसको। महाराज बोल। काला काला लिखा है, पता नहीं साला क्या लिखा है। मूर्ख कहीं का पढ़ेगा तभी तो ज्ञात होगा। इसमें लिखा है महाराज, बोल। जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा, अन्यथा समझ ले फिर मन में वह उसे बिना मौत मरना होगा। ये तो चुनौती गड़बड़ है महाराज। क्यों? अगर इस अश्व को हम लोग पकड़ेंगे तो राघव से रण करना होगा। द्वारपाल, महाराज। यह चुनौती मुझे स्वीकार है। अच्छा महाराज। क्योंकि उसी राम राघव ने हमारे मामा श्रीलंकापति का दशानन का संहार किया था। और तो बड़ा सुहाना अवसर है, तो उसका अश्व हमारे राज में भ्रमण करते हुए मिल गया। और यह चुनौती स्वीकार है। पकड़ लो इस अश्व को, ले चलो महलों की तरफ। प्रभु क्या हो गया मंत्री? बाबा कुछ नहीं हुई तो ढोलबाजी। अब ने इसको एक राजा ने पकड़ लिया है प्रभु। चलो इस राजा को मार दो और अपना अश्व वापस ले लिया जाए प्रभु। चलो मंत्री, हमें उस राजा से मिलाओ। आओ प्रभु। कौन राजा? ये देखो प्रभु। राजन, क्या तुम्ही ने हमारे अश्व को पकड़ा है राजन? हाँ, हम ही ने तुम्हारे अश्व को पकड़ रखा है। बोलो अश्व के संरक्षक, तुम्हारा शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हो? मैं अयोध्या दशरथ का पुत्र हूं और मैं राम का छोटा भाई शत्रुघ्न लाल हूं। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र। हाँ। और राम के छोटे भ्रात, तुम्हारा नाम शत्रुघ्न लाल है? हाँ। तो शत्रुघ्न लाल, कहो क्या कहना चाहते हो? अपने प्राणों को बचा करके यहाँ से भाग जाओ, छोड़ दो इस शख्स को। चाल हट जा मेरे मार्ग से। ओए लौड़ा सोर, मैं कहता हूँ मेरे यश को छोड़कर तू जिन पगों से आया है उन्हीं पगों से लौट जाओ, अन्यथा इसका बहुत बुरा इल्जाम होगा। ध्यान रख शत्रुघ्न,
और कैसा शुभ अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन कैसा शुभ अवसर हाथ लगाओ, घर बैठे भोजन आया है। और इस ज्वालामुखी नगरी पर दशरथ सुत हाथ उठा। ज्वालामुखी नगरी पर दशरथ सुत हाथ उठा। तो बड़ा सुहाना अवसर हाथ लगा है, जो शत्रु मेरे घर बैठे आ गया है, आओ तो लौरासुर के हाथों से बचकर नहीं जाएगा। यह लौरासुर अपने मामा श्री के प्रसोद का बदला अवश्य। लौड़ासुर, जब तेरे मामा मेरे बड़े भैया राम से बदला नहीं ले पाए तो तू क्या इस शत्रुघ्न से लेगा? लौड़ासुर सुन, ये डोल डाल आकार तेरा कुछ आज न कर पाएगा, ये कुछ आज न कर पाएगा। ये भली प्रकार सोच समझ मन में, बस बिना मौत मारा जाएगा। ये भली प्रकार सोच समझ मन में, बस बिना मौत मारा जाएगा। और शत्रुघ्न बिना मौत मारा जाऊंगा। लौड़ासुर, हास मेरे, तू अपनी वीरता को बहुत बलशाली समझता है। आज ये शत्रुघ्न तेरी वीरता को चूर चूर कर देगा। हास मेरे शत्रुघ्न, और इस अग्नि से तू मत खेले, यह आग तुझे खा जाएगी। यदि एक चटकारी चटकार उठी, तेरे प्राणों को ले जाए। यदि एक चटकारी चटकार उठी, तेरे प्राणों को ले जाए। यार रख रे शत्रुघ्न, इस अग्नि से खेलने की चेष्टा मत कर। कहीं एक भी चिंगारी छटक गई तो तेरे प्राणों का प्रांत हो जाएगा। शांत हो जा लौड़ासुर, तू अपनी वीरता पर वीरता ही बतलाता जाता है। सुन लौड़ासुर, मैं वायोधा हूँ बड़ा अगर, सोते को नहीं मारता हूँ, ललकार लगाकर पहले से सिंहों के जिगर फाड़ता हूँ। मैं वायोधा हूँ बड़ा अगर, ललकार लगाकर पहले और शत्रुघ्न, तुझे नहीं ज्ञात है रे, और मुझसे लोहा लेने वाला है कौन पीर भूमंडल पर,
भीषण ज्वालाए है छुपी हुई मेरे इस सारंग तले पर। और भीषण ज्वालाए है छुपी हुई रख रे, मुझसे लोहा लेने वाला कोई वीर इस पृथ्वी पर नहीं है। जाओ मेरे सन्मुख आकर के मुझसे संग्राम करे और रणभूमि में मुझे ललकार सके। चल तैयार हो जा लौड़ासुर। उठाओ लंगड़ा से, अरे हो टांगे फैले। मंत्री प्रभु मैंने